जो हमारा टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, मतलब ये टाइम के साथ वेरी नहीं करता है। सो इफ अ टाइम शिफ्ट, हाँ किया मैंने रिकॉर्ड, परसों की रिकॉर्डिंग में भेजूंगा। इफ अ टाइम शिफ्ट इन इनपुट causes the same time shift in the output, अगर टाइम शिफ्ट इन इनपुट सेम टाइम शिफ्ट करता है आउटपुट में, तो हम उसको बोलते हैं टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। और टाइम वेरिएंट है इफ अ टाइम शिफ्ट इन इनपुट doesn't cause the same time shift in आउटपुट, तो सिस्टम को बोल सकते हैं टाइम वेरिएंट। उसके बाद मैंने इसको ब्लॉक डायग्राम के जरिए समझाया था, जो ब्लॉक डायग्राम आपके दिमाग में होनी चाहिए जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, मेरे पास एक्स ऑफ सिस्टम होता है मेरा ऐसे, एक्स ऑफ टी मैं इनपुट दे रहा हूं सिस्टम को, सिस्टम मुझे दे देता है वाई ऑफ टी। उसके बाद मैंने वाई ऑफ टी को क्या किया, इसको मैंने दिया डिले। डिले दिया किससे, बाय टी नॉट। टी नॉट कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू, मैंने इसको लिया टी नॉट से, तो मुझे आउटपुट पे मिलेगा वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट। ठीक है। और दूसरे केस में मैं क्या करूंगा, मैं एक्स ऑफ टी को डिले दूंगा बाय टी नॉट। डिले जब मैं टी नॉट से दूंगा वो आएगा एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। और जब मैं एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट को दूंगा सिस्टम में, तो मान लो वो मुझे कुछ आउटपुट दे देता हूं, उसको मैं रख लेता हूं y3 ऑफ टी। अगर ये इसके बराबर आया, इफ y3 ऑफ टी इज इक्वल टू y ऑफ टी माइनस टी नॉट, तो सिस्टम है टाइम इनवेरिएंट। और अगर नहीं है बराबर y3 ऑफ टी, अगर नहीं है बराबर y ऑफ टी माइनस टी नॉट के, तो मैं बोल सकता हूं सिस्टम टाइम वेरिएंट है। देखो पहले केस में मैंने क्या किया, सिस्टम को दिया, आउटपुट को डिले दिया। आउटपुट में जो टी था वो टी माइनस टी नॉट से रिप्रेजेंट हो गया, चेंज हो गया। और जो पहले जो दूसरा केस है उसमें मैंने क्या किया, इनपुट को डिले दिया, और फिर इनपुट जो डिलेड इनपुट है उसको मैंने सिस्टम में दे दिया, मुझे आउटपुट कुछ मिला। तो अगर ये सेम आ रहा है तो टाइम इनवेरिएंट है, अगर डिफरेंट आ रहा है तो टाइम वेरिएंट है। इतना क्लियर है। जिनको कंफ्यूजन था कि मैं लिखूं ज्यादा, अब देखो, अब मैंने जो पहला क्वेश्चन लिया था ना, ये तो बिल्कुल आसान है, उसमें तो कह सकते हैं कि वो टफ था। y ऑफ टी इज इक्वल टू टी टाइम्स एक्स ऑफ टी। देखो पहले मैं क्या करूंगा, पहले केस वन लूंगा। अब डायरेक्टली कर सकते, देखो मैंने इसको लिया एक्स ऑफ टी, तो मुझे क्या मिला, यहां पे मैंने सिस्टम को दिया, तो मुझे मिला अकॉर्डिंग टू इक्वेशन टी टाइम्स एक्स ऑफ टी। ये मेरा है y ऑफ टी। अब मैंने y ऑफ टी को मैंने डिले बाय टी नॉट, दैट मीन्स डिले बाय टी नॉट होता है। अब मुझे मिलेगा y ऑफ टी माइनस टी नॉट। y ऑफ टी मतलब जो मेरा y ऑफ टी है, जहां जहां यहाँ पे t है वहां 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 पे आएगा t माइनस टी नॉट। दैट मीन्स जो आउटपुट मुझे मिलेगा, वो होगा ऐसे, t माइनस टी नॉट इस t की जगह पे, और x ऑफ t माइनस टी नॉट। इतना क्लियर है चैट बॉक्स में लिखिए। तो केस वन हो गया। उसके बाद दूसरे केस में क्या करना है, दूसरे केस में मुझे पहले इसको इनपुट दे देना है। तो जब मैं इसको सॉरी डिले देना है, डिले बाय टी नॉट।
तो सबसे पहले आएगा x ऑफ t, मुझे आउटपुट में मिलेगा x ऑफ t माइनस टी नॉट। अब ये मेरा इनपुट है। अब देखो, अब समझो इस इक्वेशन को। इक्वेशन को क्या हो रहा था, इस वाली इक्वेशन में जो मुझे यहाँ पे था, जब मैं इसको दे रहा हूं ना x ऑफ t, मतलब जब मैं इसको इनपुट पे दे रहा हूं, आउटपुट पे मुझे मिल रहा है t टाइम्स इनपुट। ये क्लियर होना चाहिए। अब मैंने जब इसको, जब मैं अब दूंगा ना ये सिस्टम को, सिस्टम वही देगा मुझे, वो देगा मुझे t टाइम्स x ऑफ t माइनस टी नॉट, और उसी को मैंने रखा था y3 ऑफ t नाम। और ये मुझे सीधे पता चल रहा है y3 ऑफ t is not equal to y of t minus t naught, therefore the system is time variant। जब बराबर नहीं है तब टाइम वेरिएंट है। अब क्लियर हुआ? चैट बॉक्स में लिखिए लास्ट का। ओके कोई बात नहीं, बताऊंगा। देखो फिर से बताता हूँ, कुछ क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है। वो ब्लॉक डायग्राम जो इससे पहले वाली स्लाइड में दिख थी, वो उसको याद कीजिएगा। एक्स ऑफ टी मैंने दिया इनपुट में, और मेरा सिस्टम क्या देता है, टी टाइम्स एक्स ऑफ टी, तो उसने दिया। अब मुझे क्या करना है, आउटपुट है, इसको मुझे डिले देना है, मतलब वाई ऑफ टी अब बनेगा वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट, मतलब जो वाई ऑफ टी है, जो यहाँ पे टी है, अब उनकी जगह पे टी माइनस टी नॉट आ गया। दूसरे केस में क्या करना है मुझे, एक्स ऑफ टी को डिले देना है, वो हो गया एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। अब मैंने सिस्टम को किया, सिस्टम मेरा क्या कर रहा है, जब मैं उसको दे रहा हूं ना इनपुट, वो कर रहा है कि इसने इनपुट की इसमें आउटपुट दिवा टी टाइम्स इनपुट। तो इनपुट जब मैंने ये दिया तो मुझे मिला टी टाइम्स इनपुट, इनपुट मेरा ये है। अब मैं देख रहा हूं कि y3 ऑफ टी नहीं है बराबर y ऑफ टी माइनस टी नॉट के, तो मैं कह सकता हूं सिस्टम टाइम वेरिएंट है। इतना क्लियर है? सुहेल एंड और एक लड़का था ऊपर, सुहेल क्लियर हुआ, और राशिद शायद। कैन वी से व्हेन द सिस्टम इज लीनियर? नो वी कांट, इट्स नॉट ऑलवेज राइट। ओके, अब देखो, ये थी टी एस ना मल्टीप्लाई, एक ये टी एस मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये टी मल्टीप्लाई होगा, सिस्टम इज टाइम वेरिएंट। अब देखो दूसरा क्वेश्चन जो मैंने दिखाया था, y ऑफ t इज इक्वल टू साइन ऑफ x ऑफ t। इसका क्या मतलब है कि मैं x ऑफ t दे रहा हूं सिस्टम को, मुझे मिल रहा है साइन ऑफ x ऑफ t। दैट मीन्स इफ आई एम गिविंग इनपुट टू द सिस्टम, आई एम गेटिंग साइन ऑफ इनपुट, साइन ऑफ इनपुट। तो पहले केस में क्या करूंगा मैं, पहले केस में मैं x ऑफ t को दूंगा इनपुट में सिस्टम को, मुझे मिलेगा साइन ऑफ x ऑफ t, ये मेरा y ऑफ t है। अब y ऑफ t को क्या करना है, y ऑफ t को मैं दूंगा डिले बाय t नॉट, तो मुझे मिलेगा y ऑफ t माइनस t नॉट। तो वो क्या आया, साइन ऑफ x ऑफ t माइनस टी नॉट, क्योंकि जहां पे t होगा वो कहां पे है, साइन ऑफ x ऑफ t मुझे मिला, साइन ऑफ x ऑफ t में है यहाँ पे t, तो t को t माइनस टी नॉट से रिप्लेस करना है। दूसरे केस में मुझे क्या करना है, x ऑफ t को पहले डिले देना है, डिले बाय टी नॉट, तो वो आएगा x ऑफ t माइनस टी नॉट। अब मैं इसको दूंगा सिस्टम को, जब मैं सिस्टम को देता हूं मुझे क्या मिलता है, ये इनपुट है, मुझे साइन ऑफ इनपुट मिलता है, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे y3 ऑफ t मिलेगा साइन ऑफ इनपुट, और इनपुट है मेरा x ऑफ t माइनस टी नॉट। दोनों केसेस में मैंने देखा ये बराबर है, तो हम कह सकते हैं सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए किसी को कोई कंफ्यूजन और
सर टी जिसमें आता है वो आपने बोला टाइम वेट, टी जब बाहर आएगा, टी टाइम्स एक्स ऑफ टी, टी टाइम्स वाई ऑफ टी, वो जब मैंने बोला, अरे टी बाहर जब आएगा, अगर ये यहाँ पे होता ना, अगर ये यहाँ पे होता टी टाइम, जैसे कि ये टी था और मैं सर्कल थी, जब टी बाहर आएगा तब मैंने बोला वो टाइम वेरिएंट होगा। ये छुन टी के एक्स ऑफ टी को इनपुट। चलो ओके, अब इन्वर्ट करो नॉन, वो एलटीआई सिस्टम के साथ पढ़ेंगे।